चलिए आपको समय में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और लेकर चलते हैं आपको साल 1898 में। मान लीजिए कि साल 1898 में आपके पास सोने की एक ईंट है और इसी समय आपके पास एक पेंसिल भी है जिसमें आगे की ओर ग्रेफाइट लगा हुआ होता है। अब अगर आप इस सोने की ईंट को बार बार काट काट कर छोटा करते जाएंगे तो आप एक समय पर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब इसके कण को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति आने पर जो कण आपके पास होगा वो होगा सोने का सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब आप ग्रेफाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएंगे तब तक जब तक आपको एक ऐसा कण नहीं मिल जाता जिसे इससे अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, तो वो होगा कार्बन का सबसे छोटा और ऐसा कण जिससे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो कण है इन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो ये जो कण जिनकी हमने बात की जो कि बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता और इन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। सोने के इस छोटे से कण और कार्बन के इस छोटे से कण को हम कहते हैं परमाणु या एटम। परमाणु पदार्थ की वो इकाई होती है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। अब इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं परमाणुओं से मिलकर हमारी ये सोने की ईंट बनी हुई है, यानी कि सोने की इस ईंट में हजारों करोड़ों छोटे छोटे परमाणु हैं। और इसी प्रकार हमारा ग्रेफाइट भी इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब आया साल 1899 और ये धारणा तब टूटी जब जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बड़ी खोज की और बताया कि परमाणु अविभाजित नहीं होता, इससे विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। लेकिन परमाणु के संबंध में ये धारणा कि ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है हमें सहायता करती है कई रासायनिक संबंधों और अभिक्रियाओं को समझने में। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और हम इनका रासायनिक संयोजन करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और हमें मिलता है ऑक्सीजन का एक अणु या मॉलिक्यूल। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस के अगर हमारे पास 2 परमाणु हैं और हम इनका रासायनिक संयोजन करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन का एक अणु। अब ये तो बात हो गई समान प्रकार के परमाणुओं को रासायनिक संयोजन द्वारा जोड़ने की। लेकिन मान लीजिए अगर हम अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को जोड़ते हैं तब क्या होगा। तो चलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लेते हैं और इसके साथ मिलाते हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो हमें जो मिलेगा वो होगा एक ऐसा अणु जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और ये मिलकर पानी का एक अणु बनाता है। तो जब हम समान तरह के परमाणुओं को मिलाते हैं और रासायनिक रूप से संयोजित करते हैं तो हमें तत्व के अणु प्राप्त होते हैं और जब हम अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को मिलाते हैं तो हमें यौगिक के अणु प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। कई सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर एक पदार्थ या एक वस्तु बनी हुई होती है, जैसे ये सोने की ईंट। इसी प्रकार जब हम 2 समान प्रकार के परमाणुओं को जोड़ते हैं, जैसे इन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को हम रासायनिक संयोजन द्वारा जोड़ते हैं, तब हमें ऑक्सीजन का एक अणु या मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और जब हम 2 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को जोड़ते हैं, जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु को जोड़ रहे हैं, तो हमें पानी के अणु मिलते हैं जो कि एक यौगिक है। तो जब हम समान प्रकार के परमाणुओं को जोड़ते हैं तो हमें तत्व के अणु प्राप्त होते हैं और जब हम अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को जोड़ते हैं तब हमें यौगिक के अणु प्राप्त होते हैं।